चलाइए। तो यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एसएससी सीजीएल 13 जून 2019 का ही है। तो पहला ही प्रश्न है, देखिए, कहता 800 रुपया में 2 लेख बेचकर, कितना लेख बेच रहा है? 2। कितना रुपया में? 800 रुपया में। कहता है एक व्यक्ति 5 लेखों की लागत मूल्य का लाभ प्राप्त करता है। क्या प्राप्त करता है? लाभ। इसका मतलब लाभ कितना हो गया? लाभ कितना हो गया? 5 रुपया। कैसे? मान लिए, मने मन मानिए, माना कि प्रत्येक वस्तु का लागत मूल्य 1 रुपया है। अगर 1 रुपया लागत मूल्य मानते हैं, मतलब एक वस्तु का लागत मूल्य 1 रुपया है, तो 5 वस्तु का लागत मूल्य 5 रुपया होगा। इसीलिए 5 लेखों की लागत मूल्य का क्या प्राप्त होता है? लाभ प्राप्त होता है। इसीलिए लाभ हो गया 5 रुपया। और कितना लेख बेच रहा है? 2 लेख बेच रहा है। इसका मतलब वो खरीदा भी होगा 2 तभी तो 2 बेच रहा है। इसका मतलब सीपी हो गया कितना? 2। कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 2। अब मामला हो गया 800 का। तो हमेशा याद रखिएगा, जब जब परसेंटेज वैल्यू निकालना हो, इस वैल्यू का कोई जरूरत नहीं होती है। 800 कह दे, 1000 कह दे, 22,000 कह दे, 50,000 रुपया कह दे, इसका यहाँ पर कोई मतलब नहीं रहता। इससे कोई लेना देना नहीं रखिएगा। जब जब परसेंटेज वैल्यू निकालना हो, परसेंटेज वैल्यू निकालते समय दिए गए रुपया का कोई मान्यता नहीं रहता, क्योंकि यहाँ पर हम लोग बना किस में रहे हैं? सवाल को संख्या में बना रहे हैं। देखिए 5 लेख बेचा, मैंने 5 वस्तु को बेचा। अब कितना में बेचे पैसा तो नहीं है, इसलिए संख्या से हम लोग सवाल बना रहे हैं। किससे? संख्या से। उसके रकम से नहीं बनना चाहिए, नहीं, उसके वैल्यू से नहीं बनाना। इसका वैल्यू का कोई यहाँ मीनिंग नहीं रहता। चले अब क्या करना है? तब हमें लाभ परसेंट निकालना है। तो लाभ परसेंट का हम लोग फार्मूला जानबे करते हैं। तो लाभ परसेंट बराबर बोलिए ना, लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य, नहीं इतना परसेंटेज। तो लाभ कितना हो गया? 5 गुना 100 बटे सीपी कितना? 2 ना हो गया। इसको कटा दीजिए, कितना हो गया? 50 25 25, यानी 250% का क्या हो गया? लाभ हो गया। ऑप्शन ए नंबर आपका सही हो गया। अब इसी को कहेगा शॉर्ट में कैसे बनाएंगे? काम तो वही करते हैं शॉर्ट बनाने के, लेकिन करना क्या है? लाभ परसेंट निकालने के लिए मन ही मन आपको कैलकुलेशन करना होगा। तो लाभ हो गया 5 का गुना अपने मन से 100 बटे क्रय मूल्य हो गया कितना? क्रय मूल्य हो गया 2, यहीं से कटा लीजिए 25 25, यही शॉर्ट हो गया। बस ये समझाने के लिए फार्मूला पर बैठा दिए तो लंबा हो गया। काम तो वही ना करते हैं। इसीलिए ध्यान रखना है कि ये ऐसे बनाए या ऐसे बनाए, एक ही बात होगी। चलिए इसको आगे की ओर बढ़ते हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन है कि 25 लेख बेचने के बाद एक दुकानदार 5 लेखों के लागत मूल्य का बराबर लाभ कमाता है। नहीं, 5 लेखों का बराबर क्या कमाता है? लाभ। इसका मतलब 5 रुपया का लाभ होगा। तो फिर उसी तरह अगर मानना हो तो मान लेंगे हम लोग, माना कि प्रत्येक वस्तु का लागत मूल्य क्या रुपया? 1 रुपया, है ना। तो माना कि प्रत्येक वस्तु का लागत मूल्य क्या रुपया है? 1 रुपया मानते हैं तो सरल करने में थोड़ा आसानी होता है, यही ना। चलो बताइए, 5 लेख के लागत मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। इसका मतलब लाभ क्या रुपया का होगा? 1 वस्तु बेचते हैं 1 रुपया में, तो 5 वस्तु बेचेंगे तो 5 रुपया होगा। इसका मतलब लाभ कितना हो गया? तो लाभ हो गया 5 रुपया। ठीक है। और 25 लेख बेचने के बाद, तो 25 लेख हम तभी बेच सकते हैं जब 25 टो हम खरीदे होंगे पहले। तो क्रय मूल्य कितना हो गया? सीपी बराबर 25 रुपया हो गया। ठीक है। तब कहता आगे, अगर उसने कुल रुपया कितना 800 के लेख खरीदे है, तो उसने कितने में बेच दिया? अगर वो 800 में खरीदा तो बेचा कितना में? यही तो क्वेश्चन है। इसका मतलब क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट ला दिया है, इससे आगे स्टेप जाएगा। यहाँ पहले हम लोग क्या करते हैं? लाभ परसेंट निकाल लीजिए। तो लाभ परसेंट बराबर क्या हो गया? लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य,
ये ना होगा। तो लाभ कितना हो गया 5 गुना 100 बटे 25, 25 चौके 100, 4 पंचे 20% का लाभ हुआ, ये ना। अगर कोई व्यक्ति 20% का लाभ कमाता है, इसका मतलब बेचा होगा 120% में। नहीं समझे? जैसे मान लीजिए आप 80 रुपया में किसी सामान को खरीदे हैं, 80 में बेच दीजिए, तो 100% आपने बेच दिया। लेकिन 120 में जैसे बेचेगा, इसका मतलब 20% आप लाभ कमाने के लिए 120 में बेच रहे हैं। सेम पहले वाला सिचुएशन। आइए अब देखिए यहाँ किधर चल गया। अगर उसने क्या कहा, कुल 800 रुपया का लेके क्या किया, खरीद लिया। तो अब देखिए डायरेक्टली हल करते हैं। खरीद लिया तो खरीदने का मतलब क्रय मूल्य, खरीदने का मतलब क्रय मूल्य हमेशा कितना पर, 100% पर लागू होता है, नहीं होता है। क्रय मूल्य हमेशा 100% पर लागू होता है। इसका मतलब 800 रुपया किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, 100 के ऊपर, 100% के ऊपर। और ये 20% कमा रहा है, 20% अगर इसको मुनाफा होता है, जिसका मतलब बेच कितना में रहा, 120% में। वही तो क्वेश्चन है कि उसने उसे कितने में बेचा। तो 20% के लाभ पर बेच रहा है, तो 20% का लाभ तभी होगा जब वो 120% में सामान को बेचेगा। नहीं समझ? तो 120% पर बेचेगा तभी उसको 20% का लाभ होगा। अब परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 00 से 00 कट गया। अब कितना हो गया, 8 गुना 120, 960 रुपया में। इसका मतलब उस सामान को क्या किया, बेच दिया। बी ऑप्शन आपका सही हो गया। चले, इसके पहले हम लोग 3 टाइप क्लियर कर लिए थे। अब आते हम लोग चौथे टाइप में। चौथा टाइप है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन प्रॉफिट और लॉस ऑन सेलिंग प्राइस, यानी विक्रय मूल्य पर आधारित लाभ या हानि पर प्रश्न जो दिया जाएगा उसी पर आधारित हम लोग प्रश्न को अब डील करने जा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए क्वेश्चन उठा लिए हैं। ये क्या कहता है, यदि किसी वस्तु को 80 रुपया में खरीद कर 100 रुपया में बेचता है, तो इसी जगह पकड़ा गया कि 80 रुपया में खरीदा, 100 में बेचा, तो लाभ हुआ कि हानि, लाभ। कितना रुपये का, 20 रुपये का। आगे कुछ बोल भी रहा है, तब 20% का लाभ प्राप्त होता है। क्वेश्चन खुद बोल रहा है कितना परसेंट का लाभ प्राप्त हुआ, 20% का लाभ प्राप्त होता है। तब कहता है क्रय मूल्य पर लाभ परसेंट क्या होगा। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या ला दिया, क्रय मूल्य पर लाभ परसेंट क्या होगा। ये कंफ्यूजन यहाँ धरा हुआ है। 20% का लाभ प्राप्त होता है, फिर कहता है कि लाभ परसेंट क्या होगा। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन को देखिए, लाभ परसेंट के पहले कुछ शब्द ये लिख रहा है, क्रय मूल्य पर लाभ परसेंट क्या होगा, ये कंडीशन है। तो जब जब ऐसा सवाल हो तो देखिए डील कैसे करिएगा। सॉल्यूशन गिवन जो दिया उसको लिखिए। 80 रुपया का खरीदा, 80 रुपया में सीपी हुआ ना, तो सीपी हो गया 80। अब बेचा कितना में, 100 में, तो एसपी हो गया 100। और लाभ परसेंट बोलिए ना, तो लाभ परसेंट का मान हो गया 20%। यही दिया। तो आप देखिए क्या निकालना है, तो क्रय मूल्य पर लाभ परसेंट जब भी निकालना, देखिए क्या करना है। इसका मेन चीज सीख लीजिए थियोरेटिकल टर्म में, यानी क्रय मूल्य पर क्रय मूल्य माना सीपी, सीपी पर कौन परसेंट, लाभ परसेंट। सीपी पर लाभ परसेंट बराबर लाभ गुना 100 बटे जिस पर कहा जाए उसी से भाग दीजिएगा। अगर क्रय मूल्य पर लाभ परसेंट निकाल रहे हैं तो क्रय मूल्य से भाग देंगे। अगर वो किस पर पूछता, एसपी पर लाभ परसेंट क्या होगा, तो हम एसपी से भाग देते। यही इसमें कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। फिर से समझिए क्या बोले, जिस पर लाभ परसेंट बोले, जिस पर, ये तो बोल रहा है क्रय मूल्य पर, इसीलिए क्रय मूल्य से भाग दीजिएगा। अगर यहाँ क्या बोले, विक्रय मूल्य पर लाभ परसेंट क्या होगा, तो यहाँ नीचे विक्रय मूल्य कर देंगे। क्या नहीं समझे, यही वाला कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पे। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, देखिए इस चीज याद रखिएगा जो हम बोल दिए। तो आप इसको हल कर दीजिए, अपने रिजल्ट आएगा। लाभ कितना हो गया 20%, चले 20 का, गुना कितना 100 बटे कितना हो गया 80, कटा छटा दीजिए, 20 चौका 80, फिर 25 चौके 100। इसका मतलब कितना हो गया, 25% का
और क्रय मूल्य पर क्या हो गया, लाभ हो गया। ये हो गया आंसर। ठीक है, चलो यहाँ पर जो क्वेश्चन में लिखा गया 20%, यहाँ पर इसको कर देना है 20 रुपया का लाभ होता है। ठीक है, हाँ इसको ठीक कर लीजिए, थोड़ा परसेंटेज को रुपया को बना दीजिए। आए देखिए क्वेश्चन एक आता है, सेम सवाल है, 3 नंबर वाला ही, बस अंतर हमने क्या किया, वहां क्रय मूल्य पर लाभ परसेंट निकालना था और यहाँ विक्रय मूल्य पर लाभ परसेंट निकालना है। सारा चीज सेम रहने दिया। देखिए ना, यदि किसी वस्तु को 80 रुपया में खरीद कर 100 रुपया में बेचता है तब 20 रुपया का क्या होता है, लाभ होता है, नहीं हुआ। तो यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे हम लोग, खरीदा है कितना में, 80 में, बेचा कितना में, 100 में, अब प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट यानी लाभ हो गया 20 का। अब ये पूछ क्या है, विक्रय मूल्य पर लाभ परसेंट, जिस पर लाभ परसेंट पूछे उसी से भाग दीजिएगा। किस पर पूछ रहा है, विक्रय मूल्य पर पूछ रहा है, नहीं तो ना, तो विक्रय मूल्य पर, विक्रय मूल्य पर लाभ परसेंट बराबर, देखिए तो क्या लगाएंगे, लाभ गुना 100 बटे, हमने कहा जिस पर पूछा जाए उसी से भाग देना है। विक्रय मूल्य पर पूछ रहा है तो विक्रय मूल्य से भाग देंगे, यानी एसपी से देंगे। अगर क्रय मूल्य पर पूछता तो क्रय मूल्य से भाग देते। तो अब देखिए लाभ कितना हो गया, 20 गुना 100 बटे एसपी, बोलिए ना, एसपी 21 होना है, चले 100 से 100 कटिए जाएगा, कितना परसेंट, तो 20% है। डी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। इस कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। चल देखिए, कोई ऐसा अगर याद किया कि लाभ परसेंट बराबर लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य, तो वो इस सवाल के लिए वैलिड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, यहाँ पर देखिए, इसी जगह तो बोले थे मेन प्रश्न है, विक्रय मूल्य पर कहा था। अगर विक्रय मूल्य पर लाभ परसेंट निकालना हो या क्रय मूल्य पर लाभ परसेंट निकालना हो, उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है, जिस पर लाभ परसेंट खोज रहा है। जैसे यहाँ विक्रय मूल्य पर लाभ परसेंट खोज रहा है, इसीलिए लाभ गुना 100 तो रहबे करेगा, नीचे में बदलाव करिएगा। अगर विक्रय मूल्य पर पूछा है तो विक्रय मूल्य से भाग देना है, अगर क्रय मूल्य पर पूछेगा तो क्रय मूल्य से भाग देना। यही कॉन्सेप्ट यहाँ लगेगा, बस समझे, यही वाला कॉन्सेप्ट लगाना है इस जगह। आइए देखिए, एक आता है, अगला प्रश्न है, कहता है यदि क्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है, क्रय मूल्य पर कितना परसेंट का, 20% का लाभ होता है, तब क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी सीपी और एसपी का अनुपात क्या होगा, ये वही निकालना है। तो सबसे पहले देखिए, आपको हम जस्ट बताए थे, बताइए ना, क्रय मूल्य पर सीपी पर लाभ परसेंट बराबर, जरा कितना दिया बोलिए, 20% दिया है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या लिखा हुआ है, सीपी पर लाभ परसेंट, इसका मतलब लाभ गुना 100 बटे सीपी, जिस पर का था उससे भाग देते हैं। लेकिन इसको जरा तोड़िए, देखिए क्या होगा, 20% को तोड़िए ना, तो 20 बटे 100 हो जाएगा, 20 पंचे 100 यानी 1 बटे 5। अब आपने क्या कहा, यहाँ देखिए, सीपी पर लाभ परसेंट का अर्थ बताए। यहाँ देखिए ना, सीपी पर लाभ परसेंट का मीनिंग हम क्या बताए, लाभ गुना 100 बटे, जिस पर रहता है वही ना नीचे रहता है। इसका मतलब नीचे में कितना है, ये 5 है, तो ये 5 क्या है, विक्रय मूल्य है कि क्रय मूल्य है, बोलिए। फार्मूला से देखिए ना, यहाँ जिस पर लाभ परसेंट है तो उससे भाग न देते हैं। इसका मतलब नीचे वाला क्या है, सीपी है कि नहीं, तो ये सीपी न हो गया, कॉस्ट प्राइस ना हुआ, और ऊपर वाला क्या है, लाभ। अब देखिए इसी से निकल जाएगा। आप खरीदे थे किसी वस्तु को 5 रुपया में, नहीं, और बेचने के बाद आपको 1 रुपया का लाभ हो गया, ये प्रॉफिट है। आप कहेंगे कैसे जाने ये प्रॉफिट है, देखिए लाभ है ना, ये लाभ। तो 5 रुपया में किसी वस्तु को खरीदे थे, अब बेचने के बाद 1 रुपया का लाभ हुआ, तो कितना में बेचेंगे कि 1 रुपया का लाभ हो जाएगा, 6 रुपया में बेचना होगा। इसका मतलब सेलिंग प्राइस 6 नहीं निकल गया, कॉमन सेंस समझे।
तो सेलिंग प्राइस कितना निकलेगा 6। अब इसी दोनों का अनुपात पूछ रहा है ना 9 मना। अब किसका अनुपात पूछ रहा है बोलिए, सीपी इज टू एसपी बराबर क्या होगा, तो खरीदा था 5 में अब बेच रहा है 6 में, तो 5 इज टू 6 का यहाँ ऑप्शन में बी नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, आए देखिए सेम 5 नंबर के जैसा ही सवाल है, बस वहां पर था क्रय मूल्य पर, तो यहाँ है विक्रय मूल्य पर। तो यदि विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है तब क्रय मूल्य यानी सीपी और विक्रय मूल्य यानी एसपी का अनुपात क्या होगा, वही पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए तो क्या दिया गया, ध्यान से देखिए आप, विक्रय मूल्य पर ना लाभ दिया है ना, यहाँ देखिए विक्रय मूल्य पर लाभ परसेंट का मान कितना दिया 20%, यही दिया। फिर जैसे इसको आप भिन्न में तोड़ेंगे तो 20/100 परसेंटेज हटा दीजिए, 20×5 यानी 1/5 हो गया। फिर बताइए, अभी जस्ट बोले थे जिस पर लाभ परसेंट है, जिस पर है उससे भाग होता है, तो विक्रय मूल्य पर है, तो इसका मतलब ये 5 क्या है, विक्रय मूल्य ना हो गया, सेलिंग प्राइस ना हुआ। नहीं समझे, जिस पर लाभ परसेंट हो, जिस पर रहता वो तो भाग लगता है, इसका मतलब ये वाला निचला क्या है, सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है, और ऊपर ये क्या है, ये तो लाभ है, नहीं है। तो बताइए कोई वस्तु आप 5 रुपया में बेच रहे हैं, अब बेच करके 1 रुपया का लाभ कमा रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, फिर से समझिए, कोई वस्तु आप 5 रुपया में बेचे, अब 5 रुपया में बेच करके 1 रुपया का लाभ कमाया, तो बता दीजिए खरीदे कितना में, 4 रुपया में। 4 में खरीदेंगे तब 5 में बेचने के बाद 1 रुपया का लाभ होगा, इसका मतलब क्रय मूल्य कितना हो गया, इससे पता चल गया सीपी का मान कितना 4। तो हमको पूछा क्या, सीपी और एसपी का अनुपात क्या होगा, तो इसीलिए सीपी इज टू एसपी बराबर, सीपी का मान 4 और एसपी का मान 5, तो 4:5 ये आंसर हो गया। नहीं, ऑप्शन है डी नंबर, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक, आइए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यदि कोई व्यक्ति विक्रय मूल्य पर अपने लाभ परसेंट की गणना करता है, देखिए यहाँ से पकड़ में आ गया, लाभ परसेंट का गणना किस पर किया जा रहा है, विक्रय मूल्य पर, यानी विक्रय मूल्य पर लाभ परसेंट का गणना हो रहा है, और उसके अनुसार उसका लाभ परसेंट कितना है 20% है। इसका मतलब क्या हुआ जानते हैं, विक्रय मूल्य पर लाभ परसेंट ये है, किस पर है, विक्रय मूल्य पर लाभ परसेंट। देखिए कैसे जाने, ऊपर में तो लिख रहा, यदि कोई व्यक्ति विक्रय मूल्य पर, यहाँ देखिए जिक्र तो कर रहा है, विक्रय मूल्य पर लाभ परसेंट की गणना हुआ, नहीं समझे, और उसके अनुसार उसका लाभ कितना हो गया 20% हो गया, इसका मतलब एसपी ना, विक्रय मूल्य माना एसपी, यानी एसपी पर लाभ परसेंट का मान कितना दिया 20%। देखिए यहाँ ना हो गया, कितना हो गया 1/5, बार बार हल करिए रहे, तो 20% मैंने कितना 1/5 है ना, बता दीजिए जिस पर होता है वो नीचे रहता है, एसपी पर ना है, तो ये निचला क्या है एसपी, ऊपरला क्या है लाभ, ये प्रॉफिट है, नहीं है ये लाभ है। फिर जरा बता दीजिए 5 रुपया में हम किसी वस्तु को बेचते हैं तब हमको 1 रुपया का लाभ होता है, तब बता दीजिए खरीदे कितना में 4 रुपया में, नहीं, तो इसका मतलब सीपी बराबर कितना 4 रुपया। कोई दिक्कत, आगे बढ़िए, उसका वास्तविक लाभ परसेंट क्या होगा, अब कंफ्यूजन डालने वाला एक शब्द यहाँ आ गया, ये वास्तविक क्या है, वास्तविक लाभ परसेंट का मतलब हो गया कि क्रय मूल्य का लाभ परसेंट क्या होगा, क्रय मूल्य पर लाभ परसेंट क्या होगा, वास्तविक उसी को कहते हैं। जैसे 10 रुपया में हम वस्तु को खरीदे हैं और 10 से हम बेच लिए, तो उसमें ना तो हम नफा किए ना तो घाटा लगाए, नहीं बुझे, तो इसका मतलब वो वास्तविक हुआ।
तो वास्तविक का हमेशा याद रखिए, वास्तविक लाभ परसेंट का अर्थ क्रय मूल्य पर लाभ परसेंट चाहिए। वास्तविक लाभ परसेंट का मतलब हमेशा क्या याद रखिए, क्रय मूल्य पर लाभ परसेंट चाहिए, यानी सीपी पर लाभ परसेंट चाहिए इसको, ठीक है। तो आप बताइए सीपी पर लाभ परसेंट, तो लाभ हुआ कितना, फार्मूला लगाना चाहते फार्मूला लगा सकते हैं इसे, तो लाभ गुना 100 किस पर निकाल रहा है, सीपी पर, जिस पर निकालते हैं उससे भागना देना पड़ेगा। तो लाभ कितना का, 1 का, गुना 100, सीपी कितना 4, तो 25 चौके 100, यानी कितना परसेंट, 25% आंसर हो गया है ऑप्शन में, ये नंबर आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। तब आज के लिए इतना ही, पुनः हम लोग अब अगले क्लास में मिलते हैं।